पृथ्वी पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले सूर्य के निर्माण में बचे धूल और गैस के एक बादल से हुआ। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह कण आपस में टकराकर बड़े बड़े पिंड बनते गए और वही पिंड में एक पृथ्वी भी हुआ करते थे। शुरुआती पृथ्वी पिघली हुई आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंड होकर ठोस बनी। शुरुआती पृथ्वी पिघली हुई आग का गोला थी जो धीरे धीरे ठंड होकर ठोस बनी। नमस्कार दोस्तों, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखला सकते हैं। पृथ्वी जो कि हमारे जितने भी ग्रह मंडल है जैसे सौर मंडल, इस सभी मंडल में पृथ्वी जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और इसका परिचालन जीवन से है। पृथ्वी जो कि उसके हर एक कक्ष में जीवन बदलता रहता है, चाहे वह हमारे ऊपर बादल का नज़ारा हो या जंगल की झलक या थार जगह के रेत की डोरी क्यों न हो, यह जल थल नभ और लंबी पहाड़ हो या बर्फीला जगह हो, इस ग्रह में अनेक चीजें छिपी हुई है जिसे पता करने के लिए हमें उस काल में जाना होगा। अगर दोस्तों उस काल में वह घटना नहीं होता तो यह पृथ्वी जल जंगल जीव जंतु नहीं होता और न ही जिंदगी होता। आगे दिखलाते हैं दोस्तों उस अजीब घटनाएं को जिसने पृथ्वी को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वो नेबुला है दोस्तों, जो एक बहुत बड़ा ग्रह या क्लाउड होता है जो कि धूल और गैस से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यह छोटा क्लाउड नहीं है दोस्तों, यह बादल और सितारों का घर होता है जो पूरे क्षेत्र में फैला होता है। आज के समय में हमारी पृथ्वी में मैं और आप और बाकी लोग आज के समय में देखने वाली हर चीज आज से कई अरब साल पहले कई तरह के बादल में धूल व गैस के कणों से हमारी पृथ्वी में आगे चलकर हमारा जीवन एस्टेरॉइड प्लानेट और सूर्य धरती और चलती हुई जिंदगी यह सब बनाने वाला है। यहाँ एक बहुत अदृश्य शक्ति छिपी हुई है जो कि हमारे आज के टाइम में धूल और गैस के रूप में बादल व आसमान को बदल देगी और यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण है, मतलब ग्रेविटी। ये वही ग्रेविटी है जिसकी वजह से आसमान से बारिश होती है और इसी ग्रेविटी से हम जिंदगी में साथ चलते हैं। और इसी ग्रेविटी से हमारे पृथ्वी दुनिया की उत्पत्ति हुई है और यह ग्रेविटी नहीं होती तो जिंदगी भी नहीं होती। ग्रेविटी की वजह से धूल व गैस से बना इस ग्रह को नेबुला सोलर से सूखने या सिकुड़ने लगा और यह काम पिछले 1 करोड़ साल से अधिक समय तक जारी रहा और ऐसे ही चलता रहा। लेकिन वही टाइम एक अनोखी घटना घटी। इस ग्रह में बहुत दूर मौजूद एक सितारे में बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है जिसकी वजह से इस ग्रह में थोड़ी हलचल होने लगती है। यह ग्रह उस विस्फोट की वजह से रोटेट होने लगता है। समय लगने से ग्रेविटी की वजह से यह क्लाउड सूख रहा था। वैसे तेज रोस्टेस की स्पीड की वजह से क्लाउड ने एक बड़ी डिस्क की शेप ले ली। इस डिस्क को प्रोटोलैब डिस्क कहा जाता है। ग्रेविटी की वजह से इस डिस्क में ज्यादातर ग्रह उसके सेंटर से बीच में आगे दब रहा था जिससे इस डिस्क में मौजूद टेम्परेचर और प्रेशर दबती जा रही थी। अरबों सालों की मेहनत के बाद डिस्क के सेंटर में एक सितारे का जन्म होता है जिसको हम सूर्य कहते हैं। सूर्य के बनने के बाद यह डिस्क सूर्य के चारों ओर तेजी से ग्रो हो रही थी। अब से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी व सौरमंडल की सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर धूल व गैस के रूप में चक्कर लगा रही थी। उसके बाद धीरे धीरे यह धूल के कण
आपस में जुड़ने लगे और करोड़ों साल तक यह काम जारी रहा और यह कण बड़े होकर ऑब्जेक्ट्स में बदलने लगे। जैसे यह ऑब्जेक्ट्स बड़े होने लगे वैसे ही यह ग्रेविटी भी बढ़ती जा रही थी, जिससे यह आकाशीय पिंड और डिस्क में मौजूद धूल व गैस को अपनी तरफ खींच रही थी। यह पिंड वैक्यूम क्लीनर की तरह सूर्य के चारों ओर घूम रही थी। करीब 35 लाख साल लगे इस वैक्यूम को प्लानिट में लेने में। यह प्लानिट अभी बहुत छोटे हैं। हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारे सौरमंडल में करीब 100 से ज़्यादा छोटे छोटे प्लानिट हो सकते हैं। आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे अगले वाले चैनल में मिलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।